अच्छा, तो जिस तरह से आपने होमवर्क किया था काशी के लिए भी और जिस तरह से होमवर्क हुआ था प्रयागराज के लिए भी, तो क्या इसी तरह का होमवर्क अब हो चुका है ब्रज के लिए भी? और ब्रज में क्या कोई समय है कि इतने समय में एक नया कॉरिडोर होगा या एक उत्सव इस तरह से होगा, उसकी भी कोई तैयारी है? देखिए, हम लोग तो बहुत पहले से लगे हैं ये आयोजन वहाँ पे अच्छे कॉरिडोर बने, श्रद्धालुओं की सुविधा हो, अच्छे अच्छे कार्य हों। बहुत सारे मामले वहाँ पे माननीय न्यायालय के अधीन हैं और सब जुडिस होने के नाते हम लोग उसमें बहुत हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ज़्यादातर वहाँ पे मंदिरों में कोई ना कोई रिसीवर बैठा हुआ है। अगर हम आज के दिन पे वहाँ कुछ करना भी चाहेंगे, दिक्कतें होती हैं। हम काशी में या अयोध्या धाम में इतने बड़े पैमाने पे श्रद्धालु जनों को, जो श्वेता जी कह रही थी कि अयोध्या में 1 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन कराने में कठिनाई हो रही थी, इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने दर्शन किया क्योंकि हमने मंदिर का समय बढ़ाया, दर्शन का समय बढ़ाया। अब आप वृंदावन में जाएंगे, श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का जो समय था पहले मात्र 4 घंटे था। भीड़ आती है, श्रद्धालुओं की भीड़ और उनकी श्रद्धा को देखते हुए मैंने एक दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे कहा, डांटते हुए, मैंने कहा भाई आप लोग इतनी भीड़ होती है, आप उनको दर्शन क्यों नहीं करवाने के लिए वहाँ व्यवस्था कराते हैं? मैंने कहा समय क्या है दर्शन करने का? उन्होंने कहा साहब बहुत समय कम था, 4 घंटे का समय उन्होंने। मैंने भाई 4 घंटे में 1 लाख लोग कैसे दर्शन करेंगे? आप लोग तो स्टैम्पेड को आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब रिसीवर बैठा है और माननीय न्यायालय के एक सिविल जज वहाँ पे रिसीवर बैठे हुए हैं, वो समय नहीं बढ़ाते। फिर हमने जुडिशरी से बात की, हमने कहा भी कौन सी बात हुई कि आप दर्शन नहीं करने देंगे, मंदिर को बंद कर देंगे? और भी तमाम चीज़ें थी, लोगों की अपनी स्थानीय मान्यताएं भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने समय बढ़वाया, कुछ और लोग आने शुरू किए। लेकिन अयोध्या और काशी में या प्रयागराज में तो आप लोगों ने देखा होगा 24 घंटे स्नान चल रहा था, 24 घंटे स्नान चल रहा था। जो 29 जनवरी को दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जो लोग घायल हुए थे, उन सभी 36 लोगों से मिलने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया था। और हॉस्पिटल में जब मैंने उनसे बात की तो उसमें एक सज्जन गोरखपुर के भी थे, एक बंगाल के भी थे। तो जो बंगाल के थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बहन जी आपने स्नान नहीं किया होगा, आप जब ठीक होंगे तो आपको स्नान करा के भेजेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं स्नान तो कर चुकी थी, लेकिन मैं इस लालच में फंस गई कि अखाड़ा जब स्नान करेगा तो उनके साथ अमृत स्नान का हिस्सा बनूंगी। और उसी में भीड़ का वॉल्यूम जब बैरिकेड तोड़ करके अंदर घुसा तो उसमें हम लोग उसकी चपेट में आ गए। देखिए उसका ये कहना था, राजापुर का एक नौजवान था, राजापुर तुलसीदास जी की पावन जन्मभूमि है, नौजवान उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भी आप कहाँ के? उसने कहा राजापुर के। मैंने कहा भी राजापुर के बगल में है, तो आप वहाँ क्या कर रहे थे? उसने कहा साहब इस लालच में कि जब अमृत स्नान करने के लिए अखाड़े जाएंगे तो उनके साथ हम भी स्नान कर लेंगे, और उसी में मैं स्नान करके लेटा हुआ था, तब तक हम उसकी चपेट में आ गए। देखिए ये चीज़ें हमेशा हमें एक सबक देती हैं। और हमने वृंदावन के लिए भी बरसाना, यानी बरसाना में राधा रानी मंदिर में भी रिसीवर बैठा है। अगर हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे चाहे भी तो वह कोई अतिरिक्त व्यवस्था नहीं कर सकता है। और यह कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, और मेरा मानना है कि बहुत शीघ्र हम लोग न्यायालय से कोई ना कोई रास्ता एक उसका निकाल लेंगे। लेकिन ये मान के चलिए ये भारत की विरासत की प्रतीक है और इसी में हमारा विकास भी छुपा हुआ है। विरासत और विकास की जिस एक नई विधा को, एक नया इकोनॉमिक्स प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दिया है, वो अवश्य सफल होगा और हम इसको और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होंगे।